हेलो एवरीवन, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के अंदर बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट के बारे में। यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जुलाई 2022 के अंदर इंडिया के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 31 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुँच चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया ट्रेड डेफिसिट हैज़ वाइडन टू अ रिकॉर्ड 31.02 बिलियन यूएस डॉलर्स इन जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 के अंदर हमें जो ट्रेड डेफिसिट है वो 31.02 बिलियन यूएस डॉलर्स देखने को मिला है। और ये पिछले वर्ष की अगर हम तुलना करें तो लास्ट ईयर जुलाई 2021 के अंदर हमें जो ट्रेड डेफिसिट है वो देखने को मिला था 10.63, यानी कि 10.63 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो ट्रेड डेफिसिट है वो देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर हमें इस वर्ष ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 3 टाइम्स इंक्रीज ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का एक विषय है भारत के लिए। और यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट की समस्या है वो भारत के अंदर हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, इंडिया ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू 31 बिलियन यूएस डॉलर्स इन जुलाई 2022। तो यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो होता क्या है और ये इकोनॉमी पर किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमी के लिए किस तरह से ये खराब होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, मतलब कि उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना था। आपके ऑप्शन है 1951 से 56, 61 से 66, 69 से 74 एंड 79 से 84। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी और जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है ये होता क्या है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ट्रेड डेफिसिट होता है यदि हम कोई भी अपना ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के अंदर यदि हम इंपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं ऑन कंपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, यदि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तब हम कहते हैं कि जो इनका जो गैप होता है, जो इनका डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो जितना ज़्यादा इनका डिफरेंस होगा ट्रेड डेफिसिट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि 31 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो ट्रेड डेफिसिट है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इंपोर्ट है वो हम ज़्यादा करवा रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट और नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप होता है उसी को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। यहाँ पर इंपोर्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, बाहर से सामान ज़्यादा मंगवाया जाता है और हम अपने यहाँ जो प्रोडक्शन करते हैं उस सामान को बाहर जाकर जब बेचते हैं तो वो कंपेयरिंगली कम होता है जब हम इंपोर्ट करवाते हैं तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मनी हम स्पेंड करते हैं इंपोर्ट के अंदर वो ज़्यादा होती है जो मनी हम एक्सपोर्ट के द्वारा कमाते हैं उससे, तब ट्रेड डेफिसिट की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर हम इसके दूसरा पक्ष देखें तो जहाँ पर यदि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और इंपोर्ट कम होता है, मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा था और एक्सपोर्ट कम होता था, लेकिन यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है और यहाँ पर हमारा इंपोर्ट कम है, तो इस घटना को हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस। मतलब कि हम अपनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड जो गुड्स हैं उनको बाहर जाकर बेच रहे हैं और अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं, और इंडिया के अंदर हमें भी ज़्यादा इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हम अपने देश के अंदर ही जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें रिक्वायर्ड हैं उनका अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जो पूरी घटना है इसको कहते हैं ट्रेड सरप्लस। तो ये एक दूसरे के विपरीत पक्ष होते हैं, ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है। अब ये होता किस तरह से है तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे कि हम अपने देश के अंदर यदि जो चीज़ें हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमें आवश्यक हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो हमें उनको इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम अपने देश के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं तो बाहर के देशों से, जैसे कई सारे देशों से हमें इंपोर्ट करवाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमारे ट्रेड के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है। मतलब कि हमारी जो व्यापार व्यवस्था है वो पूरी तरह से भंग हो जाती है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है यदि हम ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करवाते हैं और अपने देश के अंदर हम अपनी जो चीज़ें हैं, अपने लोगों की आवश्यकता के लिए जो चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ट्रेड में इम्बैलेंस, जिसके कारण से यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और कारण यहाँ पर हो सकता है वीक करेंसी। किस तरह से हो सकता है कि यदि हमारी जो करेंसी है वो वीक है, यदि उसकी जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है यदि हम बाहर से कई सारी चीज़ों का इंपोर्ट करवाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है और वो हमारी इकोनॉमी पर एक तरह से बैड इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है ये क्या इकोनॉमी के लिए ख़राब होता है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके कारण से होता क्या है, जब ट्रेड डेफिसिट होता है, जब चीज़ों को हम इंपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं,
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करवाने के लिए जो फॉरेन करेंसी है उसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार कम होते चले जाते हैं। और यदि वो कम होते हैं तो हमारी जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर घट जाती है। अब जब हमारी लोकल करेंसी की वैल्यू घट जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो जीडीपी है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो एकदम से हमारी जो जीडीपी है उसका जो ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम से घटने लगता है और इस तरह का इम्पैक्ट डालता है ट्रेड डेफिसिट। यदि ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी जीडीपी लगातार घटने लगती है। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है ट्रेड डेफिसिट के अंदर। इसके अलावा ये हमारे जॉब मार्केट पर भी इम्पैक्ट डालता है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। यदि हम अपने देश के अंदर जो सामान है उसको कम प्रोड्यूस करेंगे तो हमें वर्कर्स की आवश्यकता भी कम पड़ेगी, क्योंकि हम बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करवाएंगे तो वर्कर्स की आवश्यकता कम पड़ेगी, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो देखने को मिलेगी। एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम मोबाइल्स की ज़रूरत हमें पड़ रही है हमारे देश के अंदर, तो यदि हम अपने देश के अंदर उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, कम प्रोडक्शन कर रहे हैं और बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर जो जॉब्स हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि अपने देश के अंदर हमें वर्कर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मोबाइल बनवाने के लिए। तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से कई सारी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं ट्रेड डेफिसिट के बढ़ने से। और इस तरह से हमारे देश के अंदर अभी जो संख्या है, अभी जो नंबर है ट्रेड डेफिसिट का, वो भी हमें बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पिछले साल की कंपैरिजन में अगर हम करें तो 3 गुना ज़्यादा हमारे देश के अंदर ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यदि इस वीडियो में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इंडिया का वो कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ। तो इसका सही आंसर है 1951 से 1956 तक ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ये चला था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1951 से 1956 तक इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था, क्योंकि ये हमने यूएसएसआर से कॉपी किया है। ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले यूएसएसआर में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय पर जोसेफ स्टालिन वहाँ के जो डिक्टेटर थे वो हुआ करते थे और 1925 में उन्होंने यूएसएसआर के अंदर 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और जो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस ये था कि प्राइमरी सेक्टर को यहाँ पर डेवलप किया जाए। प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलाया था और यहाँ पर हॉवर्ड डोमार मॉडल पर इसने काम किया था। उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके उसी मॉडल पर यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था। थोड़ा सा और बताऊं तो इंडिया के अंदर टोटल 12 5 ईयर प्लान चले थे। लगभग 1951 से स्टार्ट हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला और टोटल 2017 तक इंडिया ने इस दौरान में टोटल 12 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करे थे, जिनमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलग अलग चीज़ों पर फोकस किया गया था। और फाइनली 2017 में जो इंडिया के 5 ईयर प्लान्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया और करंटली हमें इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी प्लान देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ से आपको एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपको जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो इंडिया ने कॉपी करे थे, वो इंडिया ने लिए थे यूएसएसआर से। सबसे पहली बार यूएसएसआर के अंदर ही इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जोसेफ स्टालिन वो व्यक्ति थे और 1925 में इनको यहाँ पर स्टार्ट किया गया था यूएसएसआर के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी दोस्तों। इस वीडियो में हमने जाना ट्रेड डेफिसिट के बारे में, ये किस तरह से इकोनॉमी के लिए ख़राब होता है और ये होता क्या है उसके बारे में भी समझा। और इंडिया के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है, 31 बिलियन यूएस डॉलर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से मैंने समरी आपको इस वीडियो की बता दी है। तो दोस्तों उम्मीद है आप वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। इससे पहले ख़त्म करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के फ्री पीडीएफ्स मिलते हैं, लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको हमारी वीडियोज़ के ये क्विज़ेज़ हैं ये भी मिलती हैं, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर एमजेटी एजुकेशन के द्वारा आपको जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये रेट है ये कभी भी बढ़ी हुई प्रतीत हो सकती है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड पीडीएफ मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजी बताई जाती है जहाँ से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग एमजेटी करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको मिलती हैं फ्री वीडियोज़, मॉक टेस्ट, पीडीएफ्स, क्विजेज़ मिलती हैं, आपको ई बुक्स मिलती हैं, स्टडी मटेरियल, कई सारी चीज़ें मिलती हैं यदि आप इसको डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।